बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं अली फराज और आज हाज़िर हुआ हूं एक रियल स्टोरी लेके जो कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वाक़या पेश आया मेरे एक नेबर के साथ। सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अली साहब की एक बेटी ही थी, इकलौती औलाद थी उनकी, बल्कि है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको आज से 3 साल पहले फ़ीवर, हाई ग्रेड फ़ीवर था उसको, 103 के करीब। तो वो रात में इमरजेंसी में उसको अपने करीबी हॉस्पिटल में लेके गए जो सदर में वाक़ था, और नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता उसका ड्यू टू पॉलिसी। तो वहाँ उसका प्रोसीजर वगैरह स्टार्ट हुआ और डॉक्टर ने रेफ़र करा कि इसको एडमिट करना होगा। इन लोगों ने उसको एडमिट करा दिया। वालदा उसके साथ में रुक गई, दवा वगैरह खाई, इंजेक्शन वगैरह भी उसको लगे उस वक्त। तो उसकी असर से और नींद का टाइम भी था तो वो सो गई। रात के 3 बजे उसकी वालदा भी उसके पास ही लेटी हुई थी, तो अचानक वो हड़बड़ा के उठती है, चीखती है कि कोई मेरा गला दबा रहा था, और बहुत रो रही है, कुछ बोलती नहीं है पहले तो। उसकी वालदा ने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों डर रही हो। समझाया, कहने लगी एक औरत थी, उसके दांत बहुत लंबे थे, मेरे ऊपर झुकी हुई थी, आपने देखा नहीं? तो कही नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आया, शायद तुम्हें बुखार है, तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है। उसको समझा के उसको दोबारा सुलाने की कोशिश करी और फिर वो दोबारा सो गई। थोड़ी देर के बाद जो है अचानक फिर जो है उसको ऐसा ही होता है कि कोई जो है मुझे नोच रहा है, वो औरत मुझे नोच रही है। तो कहती कहाँ है, कौन है? तो डॉक्टर्स वगैरह आ जाते हैं कि ये क्यों चीख रही है, डर रही है, क्या है। डॉक्टर्स वगैरह को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बोल रही थी। डॉक्टर्स तो यकीन इस चीज़ों पे नहीं करते ना। तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, बुखार है और शायद ये अटेंशन लेना चाह रही हैं आप लोगों की। तो उन्होंने बोला हम अटेंशन दे रहे हैं तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करती है ये कभी। डॉक्टर्स वगैरह ने उसको मतलब उस वक्त जो है दवा वगैरह दी दोबारा, और डॉक्टर्स वगैरह ने उसे दोबारा जो है नींद की दवा दी है। उस वक्त उसकी एज उस वक्त 11 साल के करीब थी। तो वो दोबारा सोती है, सुबह उठती है और नाश्ता वगैरह करवा रही होती है उसकी वालदा। बहुत डरी हुई होती है, चुप चुप होती है बहुत। तो कहती है कि मामा वो सामने खड़ी हुई मुझे बुला रही है, पर्दे के पीछे से देखें, मुंह एकदम से निकाल रही है और उसके लंबे लंबे दांत हैं और ऐसा मतलब भयानक चेहरा है। तो कहती कहाँ है, कौन है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कहती मामा वो मेरे पास आ रही है, और वो बेड से छलांग लगा के भागती है दरवाजे की तरफ। तो उसको जो है वो पकड़ते हैं कि क्या हुआ। फिर उसकी वालदा उसको पढ़ती हैं, उसके ऊपर दम वगैरह करती हैं, आयतल कुर्सी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देती हैं वो। तो डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह आती हैं दोबारा। तो डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको जो है शायद आप साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लेते हैं, अभी शाम में आएंगे, हम उनको दिखाते हैं कि क्या इशू है। और तो उसकी वालदा को ये चीज़ मुनासिब नहीं लगती। उनके वालिद साहब को बताते हैं, वालिद साहब ऑफिस गए हुए थे, सुबह का टाइम था, वहाँ से भागे भागे आते हैं। तो लेकिन उनके डॉक्टर्स के साथ एक नर्स थी, वो थोड़ी देर बाद आती है रूम में और कहती है कि मैम मेरी नौकरी का मसला है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आप डिस्क्लोज़ ना करें मेरा नाम लेके तो कहती हैं जी बताइए। कहती हैं कि यहाँ पे ये रूम अबंडेंट है और इसके ये 9th फ्लोर पे थे, 6th फ्लोर पूरा अबंडेंट है। अब ये वाक़यात पेश आ रहे हैं पेशेंट के साथ भी, और डॉक्टर्स वगैरह इसको नहीं मानते हैं, या तो उनके साथ मतलब मानना नहीं चाहते हैं, या ये कह लीजिए, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा, आप इसको यहाँ से लेके चली जाइए। तो खैर बुखार वगैरह तो उसको वैसे ही था, सही नहीं हुई थी वो। इसको डिस्चार्ज करवा के वो घर लेकर आते हैं। घर लेकर आए तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई, मतलब एक ही तरफ बैठी हुई है, गुमसुम बैठी हुई है, चीख रही है। रात का वक्त हुआ तो अपने बाल नोच रही है। उसकी वालदा ने उसको दम दरूद वगैरह करके लिटाया। रात में किसी टाइम पे उनकी आँख खुली वालदा की, तो देखती हैं कि बेटी नहीं है। देखती कहाँ है, देखा वो इसमें टेरेस में बैठी हुई जो है मीट खा रही है कच्चा, जो फ्रिज में था ठंडा। तो उन्हें बड़ा वैसा हुआ कि ये क्या है। उसने अपने हस्बैंड को बताया। फिर दोनों मियाँ बीवी ने उसको पकड़ा, और उसमें इतनी जान थी कि उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, 11 साल की बच्ची को। तो उसको पकड़ के जब बाकायदा उन्होंने उस वक्त बांध के बेड पे बांधा है,
फिर अपने जानने वालों को फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि किसी मौलवी का कि कोई कर सके कुछ। तो फिर एक मौलवी साहब को लेकर आए वो सुबह, और मौलवी साहब ने घर पे आने से एंट्रेंस पे ही कह दिया था कि इस पे जो है एक पिछल पैरी का साया है, और बहुत मतलब ताकतवर है वो, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उनके ये अल्फाज थे, आप लोग जो हैं अपने दूसरे कमरे में रहिएगा, मुझे बेटी का कमरा मुझे पता है कहाँ है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, और जब तक मैं आपको ना बोलूँ आप मत आइएगा। अच्छा, वहाँ पे एक दोनों कंबाइंड जैसे बीच में खिड़की होती ना, ऐसी थी इनके कमरे में और इनके बच्चे के कमरे में। ये वहाँ से देख रहे थे उसको ना, तो वो कहते हैं कि इस कदर चीख रही थी, उसकी आवाज़ एक भारी आवाज़ हो गई थी, औरत टाइप की, जो 70-80 साल की औरत की होती है, गरजदार आवाज़। तो वो कहती है, मौलवी को बोलती है कि मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी और इसको तो साथ लेके जाऊंगी, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मौलवी जो है एंट्रेंस पे खड़े होकर कुछ पढ़ते रहे उसके दरवाजे के ऊपर, और कहते हैं कि एक सेकंड लगा है कि उन्होंने उसके बालों की तरफ हाथ करके बाल पकड़े हैं बच्ची के, क्योंकि उसको ऊपर ही आया हुआ था वो। और कुछ पढ़ते 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 तो एकदम से जो है उसकी आवाज़ जो है रोने वाली हो गई कि मुझे छोड़ दो, मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दो, और मुझसे गलती हो गई है। तो मौलवी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ूंगा कि तुम जाने से पहले अपनी कोई निशानी दे के जाओगी। तो कहती है कि सही है, और आइंदा इसके ऊपर नहीं आओगी, इससे करीब भी नहीं आओगी। तो ये कहती सही है, वो उसकी आवाज़ आती सही है। अच्छा, ये इनके वालिद और वालिदा सुन रहे हो, देख रहे हैं दूसरे कमरे से ना। तो उसके वो थोड़े से बाल काटते हैं, जैसे ही बाल काटते हैं तो एक काले धुआं सा नमूदार होता है, एक हेला सा बनकर, और वो एक तेज़ी के साथ खिड़की को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। तो और बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर जो है वो अपने इनके पेरेंट्स को आवाज़ देते हैं, इनके पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं अब ये सही है, बेहोश है, इसको तावीज़ दिए थे, कुछ पानी वगैरह दम करके दिया कि आप इसको ये पिलाइएगा, इंशाल्लाह फाका होगा, 2-4 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसको जो है ये तावीज़ एक और दिया कि इसको सिर्फ उस पर बाजू पे बांध के रखें ये, ताकि इसके करीब अब ऐसी चीज़ें ना आएँ, इसका खून हल्का है बकौल उनके। तो ऐसे ही किया गया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 14 साढ़े 14 साल की हैं और ठीक हैं आप लोगों की दुआओं से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।